एक गांव में एक मासूम सी लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा अपनी उम्र के लिहाज से बहुत समझदार और नर्म दिल थी। वो यतीम थी और गांव के किनारे एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। गांव के लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन वो ज्यादातर अपने घर में वक्त गुजारती थी। एक दिन जब आयशा जंगल में लकड़ियां जमा कर रही थी, उसे एक छोटी सी जख्मी बली मिली। बली सफेद रंग की थी और उसकी आंखें सब्ज जमुर्द की तरह चमक रही थीं। आयशा को बली पर रहम आया और वो उसे अपने साथ घर ले आए। इसने बली की देखभाल की, उसे खाना खिलाया और उसके जख्म ठीक किए। चंद दिनों बाद आयशा ने महसूस किया कि ये बली आम बिल्लियों से मुख्तलिफ है। बली कभी कभार बातें करती और हवा में छलांग लगाकर चीज़ों को जादू से हिला देती। एक रात बली ने आयशा से कहा, मैं एक जादुई बली हूँ और तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी आसान बनाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। आयशा हैरत ज़दा रह गई और खुश भी हुई। बली ने इसे बताया कि वो रोज़मर्रा के कामों में उसकी मदद कर सकती है और उसके लिए ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकती है। बली ने आयशा के घर को जादुई अंदाज में साफ सुथरा रखा, खाने की ज़रूरतें पूरी की और जंगल के करीब एक छोटे बाग को खूबसूरत फूलों और फलों से भर दिया। आयशा अब पहले से ज़्यादा खुश थी और गांव के बच्चों को भी अपने बाग में खेलने की इजाज़त देती थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई जो भूख से बेहाल थी। आयशा ने अपने बाग से ताज़ा फल निकालकर उसे दिए। बली ये सब देख रही थी और खुश थी कि आयशा का दिल कितना नर्म है। बली ने आयशा से कहा, तुम्हारी नेकियों की वजह से मेरा जादू मज़ीद मजबूत हो रहा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन याद रखो, जादू सिर्फ इस वक्त तक काम करता है जब तक दिल साफ और नीयत अच्छी हो। आयशा और उसकी जादुई बली की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोग आयशा के पास आकर अपनी परेशानियां बयान करते और आयशा और उसकी बली अपनी समझदारी और जादू के जरिए उनकी मदद करते। आयशा और बली की दोस्ती हमेशा कायम रही और वो दोनों गांव के लोगों के लिए खुशी और सुकून का जरिया बन गए।